एक आदमी था दशरथ मांझी। सुनना गौर से इसकी कहानी। ये अकेला था। हाँ, ये बिल्कुल अकेला था। एक पहाड़ बीच में आया जब ये अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जा रहा था। उसके गांव से बाहर निकलने के बीच एक बड़ा सा पहाड़ पड़ता था और इसी वजह से पहुंचने में देर हो गई और उसकी पत्नी की मौत भी। बस इस बदले के खातिर इसने अगले 22 साल में सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से 55 किलोमीटर का वो विशाल पहाड़ तोड़ दिया और इतिहास के सुनहरे पन्नों के एक मिसाल बनकर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हुआ। मेरे दोस्त, तू कब तक खुद को बेचारा मानता रहेगा? कब तक खुद को बेचारा समझता रहेगा? आज असल में ये एहसास कराऊंगा कि अकेला होना मजबूरी नहीं, बल्कि अकेले रहना में मजा आना चाहिए। क्या हुआ है तेरे साथ? लड़की से धोखा मिला, दोस्त छोड़कर चले गए, माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाता, किस्मत भी कभी एक बार भी साथ नहीं देती, ना ढंग से सो पाता है, ना ढंग से जी पाता है, ना कोई दोस्त मिला ऐसा जो तुझे सपोर्ट करे, और ना तुझे कोई मौका मिला ऐसा जिसमें तू खुद को साबित करे। ये सब ठीक है मेरे भाई, ये सब ठीक है, मैं इन सब को समझता हूँ, लेकिन तू इससे क्यों डर रहा है? तू इससे घबराता क्यों है? तू इससे भागता क्यों है? ये तो होना ही है। अगर एक बार सब सही भी हो गया तो अगली बार शायद फिर तू अकेला पड़ेगा और फिर तुझे किसी की कमी महसूस होगी। मेरे भाई, जब भी ऐसा होगा तू बहुत कमजोर दिखेगा, बेचारा दिखेगा। यही मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तू बेचारा लगे। तुझे वन मैन आर्मी बनना होगा। तू खुद उस पल की कल्पना कर जब तू अकेले 100 के बराबर होगा, जब लोग तुझको सलाम ठोकेंगे, जब लोग तेरे आगे पीछे तेरे तलबे भी चाटने लगेंगे। यार क्या माहौल होगा ना, कसम से तू सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन इन सब से पहले तेरा मजबूत होना कंपल्सरी है। जिंदगी एक बहुत बड़ा समंदर है, इसकी लहरें बड़ी तेज है, लेकिन अगर तू हल्के फूंक से उड़ने लगे, डरने लगेगा, तो जिंदगी पर राज क्या खा के करेगा? इसको अपने नाम कैसे करेगा? देख भाई, अपना एटीट्यूड एकदम बिंदास रख। जो आए उसका वेलकम, जो जाए उसे भीड़ कम। बस किसी के आने से या किसी के दूर जाने से तुझको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू अकेला ही काफी है दोस्त। बस इतना तगड़ा एटीट्यूड लिए आगे तो बढ़। तू वो सब कुछ पा सकता है जो तू सोच सकता है, और तू वो हर कुछ सोच सकता है जो तूने आज तक सोचा नहीं। जिंदगी के इस पड़ाव में एक ऐसा इंसान का तगड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तेरे अंदर जितनी ताकत होगी तू उतना ही जंग जीतेगा, लेकिन हर वक्त हर जगह हर मैदान में सिर्फ ये शरीर की ताकतें साथ नहीं देती, बल्कि कई जगह मन से भी जीतना पड़ता है, दिल को भी कड़क करना पड़ता है। एक इंसान अगर इतना ताकतवर हो गया ना कि वो अकेला ही सबका बाप है, और अकेलेपन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका ताकत और मजा है, तो लिखवा कर ले लो, वो सच में इस जमाने का बाप है। तू अकेला है ना, तो इस बात से फिक्र क्यों करता है? इनफैक्ट इस बात का तुझे फक्र होना चाहिए कि तेरी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन हो चुका है खत्म। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि झुंड में तो गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही काफी होता है। बस यही चीज मैं तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जंगल के वो शेर हो जिसके धाड़ मात्र पूरा जंगल कांपेगा। अगर तू अकेला है ना, तो ये तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत है। अब आगे तुम्हें 5 ऐसे गजब डोज दूंगा जिससे तुम ही अब खुश होंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम अकेले हो। डोज नंबर 1, अब तुम्हारा गोल एकदम क्लियर है। जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा कंफ्यूजन। कोई बोलेगा भाई ये कर ले तो लाइफ सेट है, कोई बोलेगा भाई वो कर ले तो लाइफ सेट है। बस यही चलता चला जाएगा, आखिरी में तू बस सोचता ही रह जाएगा तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता। अब यहाँ क्योंकि तुम अकेले हो, खुद को बहुत बेहतर जानते हो, तो बेशक कोई भी तुम्हें भटका नहीं पाएगा। अब से तुम्हें तुम्हारा गोल, तुम्हारा टारगेट एकदम साफ दिखेगा। डोज नंबर 2, अपने आप में बादशाह रहोगे। इस वक्त खुद को पूरी तरह जान जाओगे, दुनिया के मोह माया से दूर हो चुके होंगे, और इस वक्त यकीन करना तुम दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में आ चुके होंगे। तुम्हारा जिगर इतना मजबूत हो चुका होगा ना कि सच में किसी के होने या ना होने से तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त तुम अपने मन के राजा होंगे,
कोई तुम पर हुकूमत चलाने वाला, नए नियम बनाने वाला नहीं होगा। इस वक्त तुम खुद में ही बादशाह रहोगे। डोज नंबर 3, मेहनत करना और सपने देखना आसान हो जाएगा। अकेलेपन में आदमी खून पसीने बहाने से बिल्कुल नहीं घबराता। इस वक्त किसी को आराम नहीं करने का मन करता। अगर वो अकेला हुआ है तो जरूर इसकी कोई गहरी वजह होगी। वही वजह अब उसको खुलाती है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा। कोई उसकी टांग खींचने वाला नहीं होगा, कोई उसको नीचे गिराने वाला या डिमोटिवेट करने वाला नहीं होगा। इसीलिए इस वक्त वो हद पार मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरेगा और हर मुमकिन सपने को देखने और उसे हासिल करने की अपनी आखिरी कोशिश तक करेगा। डोज नंबर 4, पनौती लगना बंद हो जाता है। अगर ज्यादा लोगों में ज्यादा रहोगे, हमेशा भीड़ का हिस्सा रहोगे, तो कभी भी कोई काम ढंग से सही से हो ही नहीं पाएगा। ऐसे वक्त में एक अच्छे खासे आदमी की जिंदगी झंड हो जाती है। उसके टारगेट्स, उसकी जिंदगी और उसके सुख के बारे में बहुत से लोगों का पता होता है, जिसमें से बहुत जलने वाले लोग भी होते हैं जो हमेशा तुम्हारा काम खराब करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में यही वक्त होता है जब हम कहते हैं साला पनौती लग गया है, जबकि इसकी असली वजह हम सभी जानते हैं। इसीलिए अकेला रहना सिर्फ ताकतवर और मजबूत ही नहीं बल्कि इस काबिल भी बनाता है कि हमें या हमारी जिंदगी को किसी की नजर नहीं लगती। डोज नंबर 5, तुम किसी हीरो से कम नहीं लगते। अकेले रहने वाले लोग असल में सबके बाप होते हैं। इनकी कोई कमजोरी हो ही नहीं सकती, और क्योंकि ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, लोग इनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कभी कुछ जान ही नहीं सकते। तुम सही गलत की पहचान करना जान जाते हो, उस वक्त खुद ब्रह्मांड भी तुम्हें ऊंचा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और इस वक्त कई दिव्य शक्ति भी तुम्हें बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाती है। इस वक्त तुम किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगते, जो हमेशा अपने लिए और सही के लिए स्टैंड लेता है, जो भेड़ियों की तरह झुंड में नहीं बल्कि शेरों की तरह अकेला रहता है, लड़ता है और अकेले ही हर मंजिल हासिल करता है, राजा बनता है। अकेलापन एक मजा है, एक ताकतवर दुनिया है, और जो बंदा अकेला रहना सीख गया उसकी ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस वक्त वो शेर का भी सवा शेर होता है। हर दाव तेज दिमाग और कड़क रफ्तार से चलता है। इसी वजह से वो कहीं फंसता नहीं, कहीं झुकता नहीं। तू अकेला है तो शुक्र मना और फक्र कर। तेरे जैसा बंदा नियति को कोई दूसरा मिला ही नहीं होगा, इसीलिए शायद तू अकेला होगा। आज तक इतिहास के सुनहरे पन्नों में जिस जिसका भी नाम दर्ज हुआ है, उन सब ने अपनी कहानी अकेले में ही लिखी है। न किसी का साथ मांगा है और न ही सहारा लिया है। वो खुद ही लड़े हैं और खुद ही आगे बढ़े हैं। कल भी जो बहुत ज्यादा सफल होने वाला है, उसने आज के इस मोह माया को त्याग दिया होगा। जो कल को बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसने आज से खुद को अकेले कमरे के अंदर बंद कर लिया होगा, और वो सपना जो उसने देखा है उसके खातिर हर दाव खेलना शुरू कर दिया होगा। दोस्त, एक बार फिर से कह रहा हूँ, कुछ लोग अकेले होते हैं तो कुछ अकेले ही काफी होते हैं। तू वो दूसरा बंदा है जो अकेले ही काफी है। तो बस फिर अपनी तैयारी में जोश और जुनून रख, कोई साला तुझको हिला भी नहीं पाएगा। वीडियो से दिल में आग लगी, सुकून पहुंचा तो इसी वक्त वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।